हेलो फ्रेंड्स, फाइनली सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। तो आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपका सीट मिला या नहीं मिला, अगर आपको सीट मिला तो उसमें आपको कैसे काउंसलिंग कराना है, इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि जो लोग फ्रॉड करवाते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाना होता है। उनको केवल 3,000 रुपये का सिक्योरिटी फीस जमा करके अगले राउंड के काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उनको चांस मिल जाता है। और जो लोग फ्रीज करवाते हैं, फ्रीज का ऑप्शन चूज करते हैं, उनको क्या है कि अगले राउंड के काउंसलिंग में भाग नहीं लेना होता है, क्योंकि वो लोग फ्रीज करते हैं अगर, तो उनको एडमिशन लेना होता है उस कॉलेज में। तो एडमिशन लेने के लिए उनको इस बार क्या किया गया है, तो पूरा फीस आपको पेड करना है। तो पूरा फीस वो लोग पेड करेंगे और उसके बाद से वो लोग जा करके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद से आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि दोस्त जो लोग एडमिशन करवा चुके हैं, अगर वो लोग अपना एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं, जैसे अपना एडमिशन अगर कैंसिल कर रहे हैं और उस स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्या फीस वापस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपका फीस वापस हो सकता है। इसके लिए जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला थर्ड पॉइंट, इसको देखिए। यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम 3 चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी जो कि पूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा कर चुका हो, यदि वे चाहे तो अपना प्रवेश निरस्त करने हेतु अपने लॉगिंग के माध्यम से विकल्प दे सकता है। इस स्थिति में उनकी सीट निरस्त करके अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अगर आप अपना सीट निरस्त करते हैं प्रथम राउंड में अगर आपने एडमिशन लिया था, तो आप अगर काउंसलिंग के सीट को निरस्त करते हैं तो आपके सीट को अगले राउंड के काउंसलिंग में ले लिया जाएगा। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे आपका फीस भी वापस होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि इस काउंसलिंग में सम्मिलित कर लिया जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे देखिए, एवं अभ्यर्थी का शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी का शुल्क उसी खाते में वापस किया जाएगा जिस खाते से वो अपना फीस वहाँ पे पेड किया हो। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पॉइंट नंबर 2 है। इसमें क्या दिया गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको केवल 3,000 रुपये का फीस ही लगेगा। केवल 3,000 रुपये ही फीस उनको पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट कॉलेज में, ऑडिट कॉलेज में लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जो शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं और उनके माता पिता की आय 2 लाख तक है, यदि उनका प्रवेश राजकीय तथा अनुदानित संस्था में हुआ है, स्ववित्त पोषित सीटों को छोड़कर, तो उन्हें मात्र 3,000 रुपये जमा करना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपके अगर माता पिता की आय 2 लाख रुपए से कम है, अगर आप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के हैं, तो अगर आपकी माता पिता की आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तब आपका क्या है कि यहाँ पे एडमिशन आपका केवल 3,000 रुपये फीस लगेगा, एडमिशन फीस। उसके बाद से इसमें कंडीशन भी दिया हुआ है कि ऐसा अभ्यर्थी संस्थान में उपस्थित होने पर यदि शुल्क प्रतिपूर्ति यानी अब छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु पात्र नहीं पाया जाता है, तो अवशेष शुल्क उसे जमा करना होगा। तो यानी जो भी फीस लगते हैं 10 या 11,000 के करीब, उसमें से जो 3,000 रुपये के बाद से अवशेष शुल्क बच रहे हैं, अगर वो शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के योजना हेतु वो छात्र पात्र नहीं पाया जाता है, तो उसे अवशेष शुल्क जो भी बचा हुआ शुल्क रहेगा उसको तुरंत स्कूल में उसको जमा करना होगा। तो यहाँ पे आपका पॉइंट मेन था। उसके बाद से इसका एक और पॉइंट जो दिया है, मेन पॉइंट, इसमें देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 को ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा गया है, प्रथम चरण में अभ्यर्थी के सीट आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की जाती है, तो वह द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। यानी अगर प्रथम चरण में आपको सीट मिला था और आपने कोई भी उसका जो भी समय अवधि था, निर्धारित समय था, उसके समय के अंदर आपने अगर फीस जमा नहीं किया, उस सभी काम को नहीं किया, तो आपको द्वितीय और तृतीय चरण में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में द्वितीय चरण में आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करना, निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा यह तृतीय चरण की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। ऐसा आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे सभी अभ्यर्थी चतुर्थ काउंसलिंग में यानी चतुर्थ चरण के काउंसलिंग में पुनः भाग ले सकेंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट ये दिया गया है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो लोग आपने प्रथम चरण में काउंसलिंग करवाया था, उसको सीट मिल गया था और समय पे अपने सभी काम को नहीं करा पाए, समय पे अपने पूरे फीस को नहीं जमा कर सके, तो आप
द्वितीय और तृतीय चरण के काउंसलिंग से तो बाहर कर दिए जाएंगे, बट आप चौथे चरण के काउंसलिंग से आप पुनः अपना भाग ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चौथे चरण की काउंसलिंग में पुनः भाग ले सकेंगे। चतुर्थ चरण से अगले सभी चरणों तक, यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्थ चरण से अगले सभी चरणों तक आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित शुल्क समय नहीं जमा करता है, यानी समय पे नहीं जमा करता है, अगर 5वें 6वें 7वें राउंड में आपको सीट मिल रहा है और उसमें आप क्या है कि समय पे अपना शुल्क प्रतिपूर्ति और उसकी निर्धारित सभी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपको अंतिम चरण तक की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको भाग नहीं ले सकते हैं, अंतिम चरण की काउंसलिंग तक आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को यह विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने विकल्प को सावधानीपूर्वक एवं निर्धारित समय पर आवश्यक शुल्क अवश्य जमा कर दें। तो आपको क्या करना है कि अपने सभी शुल्क को आवश्यक समय पर जमा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम चरण का काउंसलिंग का डेट था यहाँ पे 12 अक्टूबर तक, और सेकंड काउंसलिंग जो दूसरा काउंसलिंग था इसका डेट था 8 अक्टूबर से इसका काउंसलिंग होना था, 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। इसके बाद से चॉइस फिलिंग 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक था। इसके बाद से जो आज का डेट है यानी 13 अक्टूबर 2020, आज इसका सीट का आवंटन हो चुका है, इसका सीट निकल चुका है। आप अपने यूपी जेईई कब के वेबसाइट पे जाकर के अपने सीट को चेक कर सकते हैं कि आपको सीट मिला या नहीं। अगर मिला है तो आप फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपको फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन चूज करने को दिया गया है। उसके बाद से 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का आपका जो है कि 3000 रुपये अगर फ्लॉट करवाते हैं तो 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस दे करके अपना प्लॉट करवाएंगे। उसके बाद से अगर आप फ्रीज विकल्प चुनते हैं तो आपको क्या करना है कि 13 अक्टूबर से आपको 15 अक्टूबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद से फ्रीज वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन फीस जमा करने का जो अंतिम डेट है वो है 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। इसको फीस का ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। तो ये रहा आपका दूसरे चरण तक की काउंसलिंग का अपडेट। और इसमें आपको जो जिनको फीस नहीं लगने वाला है, जैसे SC ST वाले छात्रों को जो फीस 3000 रुपये ही केवल लगने वाला है, इसको बात को मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद से जो लोग इसमें क्या है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपना काउंसलिंग करवाया था और एडमिशन करवाया था और आपने अपना एडमिशन निरस्त करना चाहते हैं, तो क्या है कि वहाँ पे आप जा करके अपना एडमिशन निरस्त कर सकते हैं अपने लॉगिन के माध्यम से। उसके बाद से आपको सीट का वहाँ पे क्या है कि आपको निरस्त कर दिया जाएगा, उस सीट को अगले राउंड के काउंसलिंग में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और उसके बाद से आपका जो पैसा है वो पैसा आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा, जो भी आपने फीस जमा किया था। तो ये रहा दोस्तों आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का अपडेट। सेकेंड राउंड का काउंसलिंग सेकेंड राउंड का रिजल्ट आज आ चुका है। यहाँ पे आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से कब तक होना है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कब से कब तक हुआ था। उसके बाद से सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कब से कब तक हुआ था और कब आपको प्लॉट करवाना है, कब फ्रीज करवाना है, फ्रीज और प्लॉट के लिए कितना डेट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे चलते हैं तृतीय चरण की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले। मैं जो भी एक पॉलिटेक्निक और ITI से संबंधित जो भी अपडेट्स होता है उसको लेकर के आता रहता हूँ, टाइम पे आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए।